हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 5 के साथ में पहली यूनिट जो अपनी एटॉमिक स्ट्रक्चर है। अगर आपने पांचों दिन देख लिए हैं तो अब आप पेपर चेक कर सकते हो भैया, इनमें से बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा जितने हमने ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं। तो आज अपना डे 5 होने वाला है। कल से हम लोग अपनी यूनिट दूसरी स्टार्ट करेंगे और डेली आपको शाम को वीडियो मिलेगी 9 बजे मेरे भाई। तो आराम से चैनल को सब्सक्राइब करो और पूरी सीरीज को देख डालो, इसके बाहर आपका पेपर नहीं आएगा भाई, ठीक। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल। अगर आप डे 1 से देख रहे हो तो हमने आपको बता रखा है सब शेल हम लोगों ने कौन कौन से पढ़े हैं, बताओ। एस, पी, डी, एफ। एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, पी में होते हैं 6, डी में होते हैं 10 और एफ में होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये हमने आपको पढ़ा रखा है। फिर हमने आपको बताया था जो एल होता है, एल एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, यानी दिगंशी क्वांटम संख्या होती है। और एसपीडीएफ के लिए 0, 1, 2, 3 वैल्यू होती है। यानी जब भी कभी एस कहोगे तो एस के लिए एल का मान कितना होता है? 0, ठीक। पी के लिए एल का मान कितना होता है? 1। डी के लिए एल का मान कितना होता है? 2। और एफ के लिए एल का मान कितना होता है? 3। तो ये हम आपको पीछे की वीडियोस में बता चुके हैं। तो अभी एक क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल, यानी एसपीडीएफ कोई भी सबशेल हो उसमें अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्या आप इसे किसी फार्मूले से बता सकते हो? तो जी बिल्कुल बता सकते हैं। 4l+2 फार्मूला होता है। कैसे चेक करेंगे? तो हमने आपसे कहा एसपीडीएफ, एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3 होती है। तो अगर आपको एस में इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो एल की वैल्यू आप कितनी रख दोगे? तो सर जी 0 रख देंगे, तो यहां 0 रख दो। तो 4l की जगह 0 रखोगे +2, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कितने निकल आएंगे? देखो 2 निकल आएंगे। ऐसे ही अगर आप एल की वैल्यू 1 रख दोगे पी के लिए तो 4 1 कम 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन पी में होते हैं। यानी अगर आपको इनके इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो आप 4l+2 फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो, ठीक। फिर एक क्वेश्चन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए इन Zn डबल पॉजिटिव आयन। ध्यान से मेरी बात सुनिए, साथ में इनका नंबर भी दे रखा है कि 30 नंबर Zn का है और 70 इसका परमाणु भार है, ठीक। लेकिन अब इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए Zn के ऊपर 2 पॉजिटिव दे दिए हैं। पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन दिए गए, नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लिए गए। न्यूट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनों से कोई लेना देना होता ही नहीं है भैया। होता क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर होता है भार, यानी द्रव्यमान संख्या। जो नीचे लिखे होते हैं ये प्रोटॉन होते हैं, जो ऊपर लिखा होता है ये भार होता है। तो अगर आपको न्यूट्रॉन चाहिए तो प्रोटॉन उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी भार में से प्रोटॉन को घटाना होता है। तो इलेक्ट्रॉन दिए लिए उससे कोई लेना देना नहीं है। तो 70 में से अगर 30 जाएंगे तो कितने न्यूट्रॉन बचेंगे? 40। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 40 न्यूट्रॉन होंगे। कंफ्यूज करने के लिए बच्चा सोचे कि यार 2+ हैं, शायद 2 दे दिए हों, ऐसा कुछ नहीं है भाई। इलेक्ट्रॉन लेने देने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बामर सीरीज वॉज डिस्कवर्ड बाई, जो बामर सीरीज है वो किसने दी? तो जोहान बामर ने दी। आपने सुन रखा होगा 5 सीरीजेस, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड, सारी उनके जो डिस्कवर करने वाले उनके नाम पे ही हैं। तो लाइमन सीरीज लाइमन ने दी, बामर सीरीज बामर ने दी, पाशन सीरीज पाशन ने दी, ब्रैकेट वाली ब्रैकेट ने दी और फुंड वाली फुंड ने दी। सीधी सी बात है भाई। तो यह क्वेश्चन आया हुआ है। 1 साइकिल पर सेकेंड इज इक्वल टू, ध्यान से समझिए, 1 साइकिल यानी 1 चक्र पर सेकंड। अगर 1 सेकंड में 1 चक्र पूरा हो रहा है तो वो किसके बराबर होगा? तो हर्ट्ज के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज या फिर प्रति सेकंड होता है, यानी हर 1 सेकंड में जो काम होता है उसे ही आवृत्ति कहते हैं। एक तार बांधिए, खींच के छोड़ दीजिए, 1 सेकंड में जितने कंपन करेगा उसे ही हम लोग आवृत्ति कहेंगे भाई, ठीक। फ्रीक्वेंसी कहेंगे सरल भाषा में। अनदर नेम फॉर पॉजिटिव रेस, जो प्लस वाली किरणें होती हैं उनका और नाम क्या होता है? तो उन्हें कैनाल किरणें भी कहते हैं, उन्हें एनोड रे भी हम लोग कहते हैं भाई, ठीक। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, जो हमारी आवर्त सारणी होती है, पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट हैं। इन 118 एलिमेंट में सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन है? तो सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है भैया फ्लोरीन, ठीक है। आयनिक रेडियाई ऑफ हैलाइड आयन, जो हैलोजन्स होते हैं, हैलोजन कौन कौन होते हैं? तो हैलोजन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनमें जो आयनिक रेडियाई है, जो इनकी त्रिज्या है, तो सबसे ज्यादा त्रिज्या होती आयोडीन की। सीधी सी बात है, क्योंकि नंबर इसका 53 होता है।
सबसे कम होती है फ्लोरीन की, क्योंकि नंबर सिर्फ 9 है, तो जो जितना बड़ा है उसकी त्रिज्या भी बड़ी होगी भाई, सीधी सी बात है। द पॉजिटिव आयन विच इज आइसो इलेक्ट्रिक विद आर्गन, ध्यान से समझिए, आइसो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, सम इलेक्ट्रिक, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम रहेगी। तो कह रहा आर्गन के संग में सम इलेक्ट्रॉनिक कौन है, तो आर्गन का नंबर होता है 18। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, आर्गन का नंबर 18 है। तो कह रहा कौन होगा जो आर्गन के संग इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होगी, तो विकल्प में के पॉजिटिव दे रखा था, के का नंबर होता है 19। जब इनके ऊपर एक प्लस लगा देंगे, प्लस का मतलब इन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, नंबर 19 था, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 18 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और आर्गन का नंबर 18, इनके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे भाई, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं भाई, तो न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के हम लोग कहते हैं न्यूक्लियॉन, जो नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल्स टू न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाई, प्रोटॉन की खोज किसने की, तो हम लोगों को 9th क्लास में पढ़ाया जाता है ईंट पर नाच, क्या पढ़ाया जाता है, ईंट पर नाच। ई से क्या पढ़ाते थे, इलेक्ट्रॉन, टा से पढ़ाते थे टॉमसन, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने की थी। पा से पढ़ाते थे प्रोटॉन, रा से पढ़ाते थे रदरफोर्ड, तो सीधी सी बात है प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की। ना से पढ़ाते थे न्यूट्रॉन, और चा से पढ़ाते थे चैडविक, यानी न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक ने की। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा भाई, ठीक। फिर आपसे क्वांटम संख्या निकालना हमने आपको सिखा भी दिया था, फिर से बता देते हैं कैसे निकलती हैं। कह रहा बोरॉन के 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बोरॉन का नंबर कितना होता है मेरे भाई, 5 होता है। विन्यास बनाएंगे 1s2, 2s2, 2p1, ठीक है मेरे भाई। अब 5वां इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ये वाला 5वां इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आपको 2p1 के लिए क्वांटम संख्याएं निकालनी, कितनी क्वांटम संख्या है, 4, तो n, l, m, s आपने पीछे देखा होगा, अगर हमने वीडियो में सब बता रखा है, फिर से बता दे रहे हैं। जो नीचे लिखा होता है देखो 2 लिखा है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर हमने आपको बताया था s, p, d, f, l की वैल्यू 0, 1, 2, 3, तो p के लिए मान कितना हो जाएगा, देखो 1 हो जाएगा, ठीक। अब आपको यह समझना होता है कि भैया s में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, तो डब्बा 1 बनता है, ऑर्बिटल, एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक। पी में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और हर 2 इलेक्ट्रॉन एक डब्बा बनाते हैं। तो भैया सरल भाषा में कहें तो पी में डब्बे बनते हैं 3 ऑर्बिटल इसमें होते हैं, पीछे वीडियोस में हम बता भी चुके हैं, फिर से भैया आप देख लेना, ठीक। तो पहले 3 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं सीधे क्लॉकवाइज, फिर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एम का मान एल के मान पे निर्भर करता है, प्लस एल से शुरू होता है, माइनस एल पे खत्म होता है। तो +1 का मतलब क्या है, +1 से छोटा कौन, 0 से छोटा कौन, -1, उल्टा भी लिख सकते हो, -1 से +1 भी लिख सकते हो। तो एक ही इलेक्ट्रॉन है पहला, +1 वाले में ही लिखा हुआ है, तो m का मान कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन सीधा भरा जाए, मतलब पहला, दूसरा होता तो दूसरा, तीसरा होता तो तीसरा, तो सीधे वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए मान +1/2 होता है। लेकिन अगर मान उल्टा भरा जाए तो मान -1/2 होता है। तो अपना पहला इलेक्ट्रॉन तो सीधा ही है, तो s का मान भी अगर पूछता तो +1/2 हो जाता है। इस तरीके से क्वांटम संख्याएं निकाली जाती हैं, जो कि सीरीज में पीछे बता चुके हैं भाई, ठीक। जो भी एल्कली मेटल होते हैं, एल्कली मेटल कौन होते हैं, तो जो एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप होता है वो एल्कली मेटल होते हैं, और फर्स्ट ग्रुप होने के चक्कर में इनके जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होता है वो NS1 यानी 1 इलेक्ट्रॉन होता है इनके बाहरी कोश में, NS1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। और जो एल्केलाइन अर्थ मेटल होते हैं, ये क्षार धातुएं हैं, ये क्षारीय मृदा धातुएं हैं, इनके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। जो अपनी पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक यहां होता है, P यहां होता है, S और P के बीच में D होता है, और नीचे F होता है, ठीक। S, P, D, F। S में कितने कॉलम होते हैं, तो S में 2 होते हैं, एक फर्स्ट A होता है,
एक सेकेंड ए होता है, इसे एल्कली मेटल कहते हैं, इसे एल्केलाइन अर्थ मेटल कहते हैं भाई, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बीई का मतलब क्या है, बेरिलियम। बेरिलियम का नंबर होता है 4। कह रहा चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याएं बताइए, कैसे बनाओगे, बोलो 1s2 2s2, सीधी सी बात है। चौथा इलेक्ट्रॉन कहां होगा, तो 2s में होगा भैया, देखो, ठीक। सबसे पहले n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 2 लिखा है तो 2 हो जाएगी। l की वैल्यू बताई spdf 0 1 2 3, तो s के लिए 0 हो गया। जब l 0 है तो m भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि +0 -0 कुछ होता नहीं है। s में एक डब्बा बनता है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो 1 2, लेकिन हमें आखिरी इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो आखिरी तो दूसरा वाला होगा, तो दूसरा वाला उल्टा है, तो s बराबर हो जाएगा -1/2 यानी -1/2 भाई, ठीक है। तो इस तरीके से क्वांटम संख्याएं निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है, डी ब्रॉगली इक्वेशन लागू होती है, तो डी ब्रॉगली समीकरण आपको बता चुके हैं क्या होती है, लैम्डा बराबर H/mb होती है। किस पे लागू होती है, तो सभी पार्टिकल्स जो मोशन में, जो गति कर रहे होते हैं, उन सारे पार्टिकल्स के ऊपर डी ब्रॉगली समीकरण लागू होती है, ठीक। फिर भैया 4 क्वांटम संख्याएं जो होती हैं n l m s, उनमें से जो n है वो क्या दिखाता है, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दिखाता है। किस शेल में वो चक्कर लगा रहा है उसका साइज दिखाता है। डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पे चक्कर लगा रहा है ये भी बताता है भाई, ठीक। अगर l बराबर 3 है तो m की वैल्यू कितनी होगी, l बराबर 3 है तो m की वैल्यू कितनी होगी, तो m बराबर फार्मूला होता है मेरे भाई 2l + 1, हमने यहाँ पे लिख भी रखा है। जब आप 3 रखोगे तो 3 दूनी 6 और 1 कितनी हो जाएंगी, तो 7 वैल्यूज होंगी। m की वैल्यू आप निकाल सकते हो l की सहायता से। m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है और l एजीमुथल क्वांटम नंबर होती है भाई, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है भैया, ऑक्सीजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो ऑक्सीजन का नंबर कितना होता है मेरे भाई, 8 होता है। विन्यास कैसे बनाओगे, 1s2 2s2 2p4, 2 2 4 और 4 8। p में अभी बता चुके हैं डब्बे कितने बनते हैं, 3, इलेक्ट्रॉन 4 हैं, तो देखो 1 2 3 4। कह रहा बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन बताओ, तो बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन कितने बचे मेरे भाई, 1 2, यानी बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 मेरे भाई, ठीक। 5s के लिए l की वैल्यू, तो 5so 2so 3so spdf 0 1 2 3, l की वैल्यू s के लिए हमेशा क्या होती है, 0 होती है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो साई है, इसे पढ़ना सीखिए। साई माने, साई एक फंक्शन है, फलन है, किसका फंक्शन है, तो कह रहा x यानी पोजीशन और t माने टाइम का ये फंक्शन है। तब इसके जो पहले और दूसरे डेरिवेटिव व्युत्पन्न निकलेंगे, यानी अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d∅/dt या d2∅/dt, इसके जो डेरिवेटिव निकालेंगे वो कैसे होंगे, तो वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होंगे, सतत होंगे। सतत की कंडीशन होती है, चेक करा जाता है, तो वो फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होंगे भाई, ठीक। न्यूट्रॉन की खोज आपको बताई दिया, चैडविक ने की है। जो रेडियल वेव फंक्शन होते हैं वो हमेशा किस पे डिपेंड करते हैं, 2 तरीके के वेव फंक्शन आपको पढ़ने को मिलते हैं, एक एंगुलर एक रेडियल। तो रेडियल वाले हमेशा डिपेंड करते हैं n और l पे, क्योंकि n ही साइज बता रहा है ना कि किस में वो चक्कर लगा रहा है, कितना साइज है, तो रेडियल रेडियस, समझ में आ रहा, तो साइज कनेक्ट करेगा रेडियल से भाई, ठीक। 4th शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो पता होना चाहिए 4th शेल का मतलब क्या, k l m n, ये कोश की बात हो रही। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ जिनमें चक्कर लगाता है उन्हें कोश कहते हैं। कोशों को k l m n से लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 8 18 32, तो चौथे वाला जो शेल होता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, ठीक। फिर एक आखिरी क्वेश्चन और है मेरे भाई, Fe डबल पॉजिटिव में d में इलेक्ट्रॉन बताओ। ये भी हम आपको सिखा चुके हैं। Fe का नंबर मेरे भाई 26 होता है। हमने आपको विन्यास बनाना सिखाया था, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3d छोड़ा होता था, 4s2 होता था, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 6 26 हो गया। फिर हमने आपको सिखाया था 2 पॉजिटिव का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, जेम से देंगे कि तिजोरी से देंगे, तो भैया जेम से देंगे। जो लोग पहली बार देख रहे हो सीरीज को डे 1 से देखो, बहुत मजा आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन इनने दे दिए, डी में 6 बचे और डी में डब्बे कितने बनते थे, 5, 1 2 3 4 5, इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो पहला 1 2 3 4 5, फिर सबको पौड़ी दोहराई जाती है। ऐसे तो बढ़ता था, पहले क्लॉक 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 क्लॉक, फिर एंटी क्लॉक। बिना जोड़े के कितने बचे मेरे भाई, 4 इलेक्ट्रॉन बिना जोड़े के बचे हुए हैं।
4 इलेक्ट्रॉन बिना जोड़े के बचे हुए, तो Fe डबल पॉजिटिव में यहां पे लिख गया है 6 नहीं होगा भैया, क्यों? स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। आयरन का नंबर 26 होता है, और 26 का जब आप विन्यास बनाओगे तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 6 24, क्योंकि 2 इन्होंने किसी को दे दिए हैं। तो जब आप भरोगे तो 1 2 3 4 5 6 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे बिना जोड़े के, यानी अच्छा डी इलेक्ट्रॉन पूछ रहा, चलिए ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, और Fe डबल पॉजिटिव में डी इलेक्ट्रॉन कितने, तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 6 हैं, तो डी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन भी देख लेना, पता चला पूछ रहा है डी में, हम लोग अनपेयर्ड ढूंढे पड़े हैं। तो इस तरीके की चीजें चलती हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आज ये डे 5 है, और अब आप कोई भी पेपर, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आपने ये डे 5 तक देखा है तो आप ऑब्जेक्टिव वाले पेपर निकालना शुरू करिए, और देखिए वो क्वेश्चंस आपको आ रहे होंगे। उन पेपर्स को भी अभी हम सॉल्व करवाएंगे, लेकिन फिलहाल कल से हम लोग अगली यूनिट की तरफ चलेंगे। पहली यूनिट आपकी खत्म हो गई है। हम मिलते हैं आपसे कल फिर 9 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।